हाय डेवलपर्स। सो आज हम देखेंगे पीएचपी इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट नंबर 9। सो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेम कैशे एंड मेम कैश्ड इन पीएचपी। मीन्स पीएचपी में मेम कैश्ड क्या होता है और मेम कैशे क्या होता है। मेम कैश क्या होता है, वो एक ऑब्जेक्ट कैशिंग सिस्टम होता है। जो भी हम डेटा बेस से कोई रिजल्ट अगर हम लोग फैच करते हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं, ब्राउज़र पे डायरेक्ट दिखा देते हैं। ठीक, तो मेम कैश क्या करता है, उस डेटा को अपने कैशे में स्टोर करके रखता है, जिससे अगर दोबारा जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो डेटा काफ़ी फास्ट एग्जीक्यूट करता है। वो बार बार जा करके डेटाबेस से डेटा को फैच नहीं करता है, वो जाके हमारा कैशे में चेक करता है कि क्या कैशे में कोई ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है कि नहीं जो हमें डेटा चाहिए। अगर कैशे में डेटा पड़ा हुआ होता है तो वहीं से ला करके डेटा को हमें दिखा देता है। तो इस वजह से जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है डेटा का, वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। जनरली इसका यूज किया जाता है डायनामिक वेबसाइट को बनाने में या फिर डायनामिक वेब एप्लीकेशन को बनाने में इसका यूज किया जाता है। जो हमारा वर्डप्रेस या फिर ड्रुपल की जो साइट होती हैं उनमें भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। मेम कैशे जो होता है, हम लोग कह सकते हैं कि वो एक मेमोरी स्टोरेज स्पेस होता है जो कि एक सिंगल या फिर मल्टीपल सर्वर पे रन करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली क्या ये इसका फंडामेंटल क्या होता है। जब भी हम कोई क्वेरी फेच करते हैं डेटाबेस से पीएचपी के थ्रू, जब भी हम लोग कोई क्वेरी लगाते हैं तो वो क्या करता है, डेटा को लाता है और वो हमारे हार्ड डिस्क में या फिर एसएसडी में डेटा को स्टोर कर देता है। जो कि देखा जाए तो वो थोड़ा स्लो होता है। जो हमारा पीएचपी जो हमारा सर्वर का जो रैम होता है उससे वो थोड़ा स्लो होता है। तो इस वजह से वो क्या होता है कि जो डेटा हमारा होता है वो थोड़ा सा हमें स्लो लगता है, जो उसकी आउटपुट आती है कुछ स्लो आती है। मेम कैश क्या करता है, जो जो हमारा डेटा आ रहा होता है वो उसको रैम में स्टोर कर देता है टेम्पररी। ठीक है, इसी से हमारा जो डेटा जो है दोबारा जब उसको यूटिलाइज करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन बन सकता है कि ठीक है, मेम कैशे तो हो गया, बट एक्चुअली ये मेम कैशे वर्क कैसे करता है। होता क्या है कि जब भी हम लोग क्वेरी के थ्रू पीएचपी से जब डेटा लाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, पीएचपी में क्या करता है कि वो डेटा को हमारे मेम कैश में स्टोर कर देता है। ठीक है, दोबारा जब हम लोग फिर से सेम क्वेरी अगर हम लोग फायर करते हैं डेटा को दिखाने के लिए, तो पीएचपी क्या करता है, वो जा करके चेक करता है हमारे कैशे में कि क्या वो डेटा मेरे कैशे में ऑलरेडी पड़ा हुआ है या नहीं। अगर वो डेटा ऑलरेडी मेरे कैशे में पड़ा होता है तो कैशे से निकाल करके डेटा हमें वो तुरंत दिखा देता है। ठीक, अगर वो नहीं पड़ा होता है तो वो क्या करता है, वो जाके फिर से डेटाबेस की क्वेरी को हिट करता है, डेटाबेस से वहाँ डेटा को लाता है, उसके बाद से वो फिर जाकर के वो स्टोरेज में जाकर के जो मेरा कैशे का स्टोरेज होता है वहाँ जाकर वो स्टोर कर देता है। तो इस टाइप से जो मेरा मेम कैश होता है वो वर्क करता है। अब यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन और आ सकता है कि ठीक है, ये मेरा बेस होता है रैम पे, क्योंकि जो सारा स्टोरेज होता है वो रैम पे होता है। और जनरली हम लोग जानते हैं कि रैम की ज़्यादा हमारी कैपेसिटी होती नहीं है, क्योंकि हमारे हार्ड डिस्क की या फिर एसएसडी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन जो हमारा रैम होता है उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं होती है। कुछ कुछ केस में क्या होगा कि हमारा रैम तो जल्दी भर जाएगा, फुल हो जाएगा उसका स्टोरेज, फिर वहाँ वो कैसे हैंडल होगा। तो इस केस में मैम कैश क्या करता है कि जो मेरा रिसेंट डेटा है, ठीक है, उसको वो क्या करता है कि रिमूव कर देता है। जो मतलब डेटा पहले से पड़ी हुई है उसको रिमूव कर देगा और जो लेटेस्ट डेटा हमने फैच किया है वो ला करके वहां पे इंसर्ट कर देगा। ठीक, और किसी किसी केस में भी ये होता है कि जो हमारा मेम कैश होता है, जब भी हम लोग डेटा लाते हैं तो वहां पे हम लोग उसका एक एक्सपायरी डेट फिक्स कर देते हैं कि इतने डेट के बाद या फिर इतने पर्टिकुलर टाइम के बाद मेरा डेटा अपने आप रिमूव हो जाएगा। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा रैम होता है उसको थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाती है अगले डेटा को स्टोर करने के लिए। इस टाइप से हमारा मेम कैश और मेम कैश्ड वर्क करता है पीएचपी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ हैंडलिंग द रिजल्ट सेट ऑफ माइस्क्वेल इन पीएचपी। मतलब कि पीएचपी से जब भी हम लोग क्वेरी के थ्रू कोई डेटा लाते हैं तो ये डेटा लाने के कितने तरीके होते हैं। ठीक, सो पहला तरीका है माई एसक्यूएल आई फेच एरे, दूसरा है माई एसक्यूएल आई फेच एसॉक, तीसरा है माई एसक्यूएल आई फेच ऑब्जेक्ट और चौथा है माई एसक्यूएल आई फेच रो। ठीक, सो पहला हम लोग देखते हैं माई एसक्यूएल आई फेच एरे। तो माई एसक्यूएल आई फेच एरे में क्या होता है कि इसमें हमारा डेटा एसोसिएटिव एरे में या फिर न्यूमेरिक एरे में या फिर दोनों में डेटा हमारा आता है। ठीक, माई एसक्यूएल आई फेच एसॉक जो होता है उसमें जो हमारा डेटा होता है वो केवल एसोसिएटिव एरे में ही आता है। अब जो तीसरा हमारा है माई एसक्यूएल आई फेच ऑब्जेक्ट, तो इसमें जो हमारा डेटा है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है। और जो हमारा चौथा है माई एसक्यूएल आई फेच रो, तो इसमें जो डेटा है वो हमारा एरे के फॉर्म में आता है। तो ये चार तरीके होते हैं माई एसक्यूएल में डेटा लाने के लिए पीएचपी के थ्रू। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज एपीआई इन पीएचपी। ठीक, मतलब एपीआई क्या होती है पीएचपी में। सो एपीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, और एपीआई जो होता है वो हमें जेसन या फिर एक्सएमएल डेटा में आउटपुट देता है। तो एपीआई मतलब क्या, जो भी हम लोग क्लाइंट से सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेट करते हैं, तो जैसे हम लोगों ने देखा है कि एंड्रॉयड का एप्लीकेशन होता है, आईओएस का एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो ये सारे जो एप्लीकेशन होते हैं ये तो क्लाइंट की तरफ, तो मोबाइल की तरफ से होते हैं। तो डेटा सर्वर से कैसे लाते हैं, तो उनके बीच में एक होती है एपीआई। उस एपीआई के थ्रू ये कम्युनिकेट करते हैं डेटा को मोबाइल से सर्वर भेजने का और सर्वर से डेटा को मोबाइल पे दिखाने का। तो यहाँ पे एक्चुअली में एपीआई ही वर्क करती है। अब ये एपीआई जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, रेस्ट एपीआई और सोप एपीआई। अब ये दोनों एपीआई क्या होती हैं, ये कैसे वर्क करती हैं, या फिर इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये एक अलग इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।